क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ रॉड। इसकी लेंथ बिगिनिंग में आप चाहो तो L1 मान लो, हालांकि फाइनल आंसर लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और अभी आपने इसको हीट करना है। मान लेते हैं कि शुरुआत में इसका टेम्परेचर θ1 है और फिर आपने क्या किया, इसको हीट किया। तो हीट करने से इसकी लेंथ बढ़ गई और अब जो लेंथ है मैंने मान लिया लेटर सपोज L2 हो गई और टेम्परेचर लेटर सपोज θ2 हो गया। तो थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा ही होगा। L2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पता ही होगा, L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हियर इज θ2 माइनस θ1 यानी कि 100 माइनस 0। अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हियर इट इज़ 10 की पावर माइनस 5। L1 here is 1 and L2 if we have to find out then we can use that relation, but इसको यहाँ पे हमें इवेलुएट नहीं करना पड़ेगा। हमें इसके आगे मानना है ऐसा कि इसे दोनों तरफ से हमने फोर्स लगा के कंप्रेस किया, इधर से भी और इधर से भी फोर्स लगा के क्या किया, कंप्रेस किया। टेम्परेचर तो हमने इसका कम नहीं किया, पहले हमने इसको टेम्परेचर बढ़ा करके एक्सपेंड किया और अब टेम्परेचर कम करके इसको टेम्परेचर कम करके या इसको कूल करके रिस्टोर नहीं किया, मैकेनिकल फोर्स लगा करके इसको हमने कंप्रेस कर दिया। तो अब जो ये स्ट्रेस आएगी इसे थर्मल स्ट्रेस बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपने जो ये फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ये L2 वापस L1 हो गया, इसके लिए फॉर्मूला होता है YA डेल्टा थीटा। इसमें L नहीं आएगा, सबके मतलब आई होप आप समझ ही रहे हो। Y हियर इज यंग मॉडुलस जो कि यहाँ गिवन है, वैल्यू रखते चलिए 0.5 देन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A again we have given 10 की पावर माइनस 3 एंड डेल्टा थीटा 0 to 100 विल बी 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो इसको आपने सबको सॉल्व कर लेना है। मुझे लग रहा है YA अल्फ़ा मिसिंग हो गया है, आई एम रियली सॉरी। इस फॉर्मूले में अल्फ़ा मिसिंग है, इसको आप साइड में लेके यहाँ अल्फ़ा लिख दो। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन ही होगी डेफिनेटली, वो भी आप रख दीजिए। अल्फ़ा की जो वैल्यू है दैट इज़ 10 की पावर माइनस 5। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये और ये मिला के हो जाएगा 50 और 10 की पावर 11 माइनस 3 माइनस 5 यानी कि 11 माइनस 8 यानी कि 3। इसका सही आंसर फोर्थ वाला।